शाम भी कुछ ऐसी ही थी। दिन ढल रहा था। दूर पहाड़ों पर सूरज की लालिमा धीरे धीरे कम होती जा रही थी और शाम की चादर आसमान को ढकती जा रही थी। पुणे पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई थी। 26 अक्टूबर 1971 को हमारा परिवार गुवाहाटी से ट्रांसफ़र पर पुणे आया था। मेरे पापा एयरफोर्स में थे और हम 5 लोग थे। 26 अक्टूबर का दिन मुझे इसलिए याद रहता है क्योंकि 26 अक्टूबर को मेरा बर्थडे भी होता है। वो एक अजीब संयोग था कि उस दिन मेरा बर्थडे भी था और हमने पुणे की पुण्य भूमि पर कदम रखा था। ईश्वर की शायद यही मर्जी थी, क्योंकि पुणे में हमारा आना हमारे उज्जवल भविष्य का दरवाज़ा खुलने जैसा था। 26 अक्टूबर 2021 को हमें पुणे आए हुए 50 साल पूरे हो रहे हैं। उस समय हमारे परिवार में 5 लोग थे। मैं, मेरा बड़ा भाई कौशल, छोटी बहन संध्या और मम्मी डैडी। वो समय चाहे हमारे पास पैसा नहीं था, पर हम सभी एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे। मैं थोड़ी मोटी थी, इसलिए कभी कभी मेरा भाई प्यार से मुझे टुनटुन कहकर चिढ़ाया करता था। मेरे भाई को पढ़ने का बहुत शौक था। आसपास के बच्चे जब मौज मस्ती में लगे रहते थे, वो पढ़ता ही रहता था। किताबों को प्रॉपरली कवर करना और संभाल कर बेदाग रखना उसका शौक था। पढ़ते पढ़ते कभी मेरी आंख लग जाया करती थी तो मुझे जगा दिया करता था। हर क्लास में टॉप करना उसकी आदत सी हो गई थी। 1971 में मेरे डैडी की ट्रांसफ़र गुवाहाटी से पूना में हुई। पूना बहुत ही सुंदर था। पूना का मौसम भी बहुत अच्छा था। जैसे हम लोग पूना पहुँचे, मेरे पिताजी चूँकि एयरफोर्स में थे, हम लोगों ने एयरफोर्स स्टेशन लोहेगांव में हमें क्वार्टर मिला। इसके पहले मेरे डैडी की ट्रांसफ़र हर साल हुआ करती थी, जिसकी वजह से मेरी, रेनू और संध्या की एजुकेशन बहुत डिस्टर्ब रहा करती थी। पूना में समहाउ मेरे डैडी 3-4 साल रहे और उसकी वजह से पहली बार हम तीनों को एक ही स्कूल में कंटिन्यूसली पढ़ने का मौका मिला और इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे निकले। मैं 9th, 10th और 11th में फ़र्स्ट आया, जिसके लिए मुझे स्कॉलरशिप भी मिली। उसी तरह मेरी दोनों बहनों ने भी काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए और तीनों ने 11th बहुत हाई मार्क्स से पास किया। आगे चलकर क्योंकि हमारे मम्मी डैडी की एक ही इच्छा थी, पढ़ाई करो और सिर्फ पढ़ाई करो, उसकी वजह से मैं मेडिकल में निकल गया। मेरा सिलेक्शन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज और बीजे मेडिकल कॉलेज में हुआ। शुरू में मैंने एएफएमसी जरूर ज्वाइन किया। कुछ महीनों के पश्चात मैंने बीजे मेडिकल में एडमिशन ले ली, क्योंकि उस समय तक मैं बना चुका था कि मुझे एक दिन हार्ट सर्जन बनना है, और वो भी टॉप नॉच। इसी तरह रेनू ने आगे चलकर एमएससी बायोकेमिस्ट्री किया और एमएड किया और केंद्रीय विद्यालय में पूरी ज़िंदगी स्कूल टीचर की लाइफ बिताई और बहुत सेटिस्फैक्शन के साथ। मेरी छोटी सिस्टर संध्या ने एमए इकोनॉमिक्स किया और आगे चलकर एमफिल किया, और वो अभी भी कॉलेज में इकोनॉमिक्स सिखाती है। देखा जाए पिछले 50 वर्ष ऐसे ही बीत गए, लगता है मानो ये कल की बात हो। सचमुच में पूना हमारे परिवार के लिए बहुत लकी शहर रहा। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और हमारे पूरे परिवार की कायाकल्प भी बदल गई। किसी भी स्टैंडर्ड, किसी भी असेसमेंट से देखा जाए, दिस वॉज अ रिमार्केबल प्रोग्रेस। अभी कुछ ही दिनों के पश्चात रेनू का बर्थडे होगा, तो मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू रेनू। 26 अक्टूबर 1971 को हम लोग पुणे आए। मेरे पिताजी इंडियन एयरफोर्स में काम करते थे और हर 1.5-2 साल उनकी ट्रांसफ़र हो जाती थी। इसके पहले 1969 से लेकर 1971 में हम दिल्ली, शिलोंग, गुवाहाटी, ये 3 जगह जाकर हम 1971 में पुणे आए। अगर शायद
उस समय हमें कोई कहता कि अगले 50 साल हम इस शहर में रहने वाले हैं या हम इस शहर में स्थायिक होने वाले हैं, तो शायद हम विश्वास नहीं करते। लेकिन आज ये कहते हुए कि हम पिछले 50 साल से पूना में रहते हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम जब पूना आए तब मैं 7 साल की थी। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र डिफेंस में काम करने वालों के बच्चों के लिए एक फ्री शिप देती थी, जो कि हम तीनों को मिली। हम तीनों पढ़ सके, अपने अपने फील्ड्स में आगे जा सके। अगर मुझे अपने लिए कुछ कहना है तो मैं कहूँगी कि इस शहर ने मुझे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बना दिया। हम सबका साथ साथ बैठकर खाना खाना, तीज त्योहार पर हम सबके लिए एक साथ कपड़े खरीदे जाना, सब कुछ याद आ रहा है। पुणे के एयरफोर्स स्टेशन में हमारे पहचान के एक शर्मा अंकल रहते थे। किसी अन्य स्टेशन पर मेरे पापा और शर्मा अंकल ने साथ साथ काम किया था, इसलिए पहचान हो गई थी। मुझे याद है उस दिन देर से पहुंचने पर रात होती जा रही थी। शर्मा अंकल के आग्रह पर उस रात हम उन्हीं के घर में रुके। मैं 12-13 साल की थी। उस समय हम सभी भाई बहन का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो गया और ज़िंदगी धीरे धीरे ढर्रे पर आने लगी। साल गुजरते गए और 60 साल की उम्र में 2018 में मैं केंद्रीय विद्यालय से रिटायर हो गई। सुबह से शाम, दिनों से हफ्ते, हफ्तों से महीने और महीनों से साल चुटकियों में बीत रहे हैं। ज़िंदगी का मज़ा जो मैं बचपन में नहीं ले पाई, अब जी भर के लेने की कोशिश कर रही हूँ।